आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि उत्तर दिशा में सर करके मत सो, वरना भूत प्रेत हावी हो जाएंगे। और वास्तव में कुछ लोगों के साथ ऐसा अनुभव होता भी है कि जब वो उत्तर दिशा में सर करके सोते हैं तो उन्हें कुछ घबराहट सी महसूस होने लगती है। तो आखिर इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? दरअसल धरती का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, और इसी वजह से जब आप उत्तर दिशा की ओर सर करके सोते हैं तो हमारी बॉडी में मौजूद आयरन की वजह से हमारा ब्लड फ्लो सर की तरफ बहुत तेज़ी से होने लगता है, और इसी ओवर ब्लड फ्लो के कारण लोगों को घबराहट महसूस होने लगती है, और कुछ लोगों को तो ब्रेन स्ट्रोक तक आ जाता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए गाइस उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी का दाह संस्कार करा के लौटते हैं और मुस्लिम लोगों में जब किसी को दफना कर लौटते हैं तो उसके बाद नहाया जरूर जाता है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अगर बड़े बुजुर्गों से बात की जाए तो वो बताते हैं कि जब आप शमशान से लौट रहे होते हैं तो हो सकता है आपके पीछे कोई प्रेतात्मा आ गई हो जिसकी वजह से कि नहाना जरूरी है। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है। दरअसल जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी तुरंत उसी पल से डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि सड़ना शुरू हो जाती है, और ऐसा होता है बैक्टीरिया के कारण। तो जब किसी की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ जाता है तो उस समय लोग उस डेड बॉडी के काफ़ी करीब रहते हैं, जिसकी की वजह से उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किसी भी अंतिम संस्कार के बाद नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि शीशे का टूटना बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, और टूटे हुए शीशे को घर में रखना मतलब अपने बैड लक को न्योता देना है, जो कि सब कुछ बर्बाद कर देता है। आखिर इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? तो दरअसल पहली बात तो ये कि शीशा टूटने के बाद किसी भी काम का नहीं रहता, आप उसको जोड़ भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि टूटा हुआ शीशा बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, चाकू से भी ज़्यादा शार्प, और उसके संपर्क में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके घायल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से टूटे हुए शीशे को घर से तुरंत हटाने के लिए बोल दिया जाता है, ताकि वो किसी को भी किसी भी तरह की हानि ना पहुंचा सके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं। तो क्या पीपल के पेड़ पर सच में भूत रहता है? दरअसल ऐसा नहीं है। पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग थे उनको पता था कि पीपल के पेड़ के कितने ज़्यादा फायदे हैं। पीपल का पेड़ दिन के साथ साथ रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, और उस समय जलाने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता था तो लोग किसी भी पेड़ को काट लेते थे। तो पीपल के पेड़ को बचाने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि पीपल के पेड़ पर भूत रहता है और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि लोग पीपल की जड़ों पर पानी चढ़ाते हैं, क्योंकि पीपल की जड़ों को अगर लगातार पानी मिलता रहे तो वो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, और इसी कारण पीपल के आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपने देखा होगा कि लोग पीपल के पेड़ को बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं। पीपल का पेड़ दिन के साथ साथ रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर भी लोग अपने घरों पर पीपल का पेड़ क्यों नहीं लगाते? क्या पीपल के पेड़ पर कोई भूत रहता है? दरअसल ऐसा नहीं है। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण है। दरअसल पीपल के पेड़ की एज काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। पीपल के पेड़ की जड़ें, उसका तना, उसकी टहनियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, फैलती हैं, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ती फैलती हैं कि ये घरों की दीवारों को भी चटका सकती हैं और पूरे घर को तहस नहस कर सकती हैं। इसी वजह से लोग घर पर पीपल का पेड़ लगाने से बचते हैं।